कथनी और करनी का अगर फर्क देखना हो तो मोदी जी के आज के भाषण को सुनना चाहिए। एको अहम द्वितीयो नास्ति। आज पूरे भाजपा के जो राम हैं वो अडानी हैं और पूरी भाजपा उनकी हनुमान बनी हुई है। लोग समझें इस बात को। एक हनुमान रामचंद्र जी को शक्ति देते थे, बचाते थे। एक आज भाजपा है जो एक अपने राम को, क्योंकि इनके राम अडानी हैं, हनुमान जी की शक्ति की पूजा की बात करते हैं और शक्ति का दुरुपयोग करते हैं। भ्रष्टाचार प्रथम है इनके लिए, अडानी सर्वप्रथम है और राष्ट्र की बात इनसे कभी मत कीजिएगा। अडानी प्रथम, भ्रष्टाचार सर्वप्रथम है इनके लिए। एंटायर झूठ और एंटायर लूट का भाषण था आज ये। आज हनुमान जी होते और कहते कि रामनवमी के दिन पिछले कई सालों से दंगे हो रहे हैं, तो सोचिए हनुमान जी क्या सोचते। लेकिन अच्छी बात है कि आज वो देख तो रहे होंगे लेकिन बीजेपी को बता नहीं पा रहे होंगे शायद। संसद में माइक बंद कर दीजिए, लोकतंत्र की बात कीजिए। युवा, मजदूर, किसान, दलित, माइनॉरिटी सबको परेशान कर दीजिए और सामाजिक न्याय पर भाषण दीजिए। चाइना को क्लीन चिट दीजिए, चाइना से एक्सपोर्ट बढ़ा लीजिए और फिर स्वदेशी और राष्ट्रवाद की बात कीजिए। नोटबंदी से डाका डालिए और जनधन खातों की बात कीजिए। 6.5 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से नीचे ले जाइए। बेरोजगारी में हाईएस्ट पहुंचा दीजिए। आरबीआई का आज का आंकड़ा महंगाई हाईएस्ट और सशक्तिकरण पे भाषण दीजिए। नफरत के गर्त में पूरे देश को धकेल दीजिए और सबका साथ और सबके विकास पर भाषण दीजिए। एमएलए खरीद कर सरकारें गिराइए और लोकतंत्र की बात कीजिए। पेगासस लगाकर तमाम जजों को और सीबीआई के डायरेक्टर्स को परेशान कीजिए और काबू कीजिए और संवैधानिक संस्थाओं की बात कीजिए। जीएसटी, आधार सबका विरोध कीजिए और डिजिटल इंडिया की बात कीजिए। 20 लाख पासपोर्ट जिस देश में सरेंडर हो जाएं, तमाम इंडेक्स में हम नीचे चले जाएं और फिर लंबे लंबे भाषण दीजिए। मुझे लगता है कि आज का जो भाषण है उसमें पूरी तरह से आज भाजपा के राम अडानी हैं और पूरी भाजपा उनकी हनुमान है। और जिस तरह से हनुमान रूपी पूरी भाजपा, पूरी संसद, पूरा मंत्रिमंडल अपने राम को बचा रहे हैं, इससे ज्यादा इस भाषण में कुछ नहीं। कथनी और करनी में कितना फर्क होता है वो पूरा देश देख रहा है। किसानों का सुसाइड रेट डबल हो जाए, मजदूरों का सुसाइड रेट डबल हो जाए और उसके बाद आप किसान की बात करें, 700 लोगों की शहादत हो जाए देश की राजधानी के बॉर्डर पर, और उसके बाद आप जनधन और तमाम खातों की और जो किसान निधि है उसकी बात करें। 40% की भ्रष्टाचार की सरकार चलाएं। प्रधानमंत्री महोदय 4 दिन पहले जिस मेट्रो स्टेशन का आप उद्घाटन करके आए थे वो तालाब में तब्दील हो गया है क्योंकि भ्रष्टाचार था वहां पर। और फिर आप भ्रष्टाचार से लड़ने की बात करें। बंगारू लक्ष्मण की पार्टी जब भ्रष्टाचार पर लड़ती है तो ऐसा लगता है कि जैसे एक कहावत है ना कि छाछ तो बोले ही बोले, छलनी भी बोले, जिसमें 72 छेद। मोदी साहब सारे भ्रष्टाचारी मेहुल भाई, नीरव भाई सब भगा दिए आपने। विजय माल्या वित्त मंत्री से मिलकर गया। मैं इससे ज्यादा नहीं कहूंगा। जितने भ्रष्टाचारी थे सब आपके यहां ज्वाइन कर गए। सब ईडी, सीबीआई सब छुट्टी मिल गई उनको। मुझे लगता है कि आज का भाषण केवल ये निहितार्थ है कि बीजेपी के राम अडानी हैं और बीजेपी के सांसद, बीजेपी के प्रवक्ता पूरी तरह से आज हनुमान बन के अडानी को बचा रहे हैं। हम पूछना चाहते हैं तू इधर उधर की बात ना कर, ये बता के काफिला क्यों लूटा, 20,000 करोड़ रुपया किसका आया ये बता। मोदी साहब इधर उधर की बातें मत कीजिए। ये बताइए संसद क्यों नहीं चल रही। लोकतंत्र के हम डेमोक्रेसी के मदर हैं, संसद चलाई नहीं जा रही। 303 सांसद लेकर उसके बाद भी संसद नहीं चल रही है। यहां पर बैठकर चुटकुले फोड़ते हैं। 9 साल हो गए आपकी सरकार को। एक जांच बताइए भ्रष्टाचार पे जो शुरू की हो मोदी सरकार ने और समाप्त हो गई।